फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और हाँ उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। देखो क्या भाग गए? पृथ्वी और आकाश। सिंहासन में कौन बैठा है? अपना यहोवा। और उसके सामने जो पृथ्वी था वो क्या हुआ? भाग गया। वो भाग गया। ये पृथ्वी नहीं रहने वाला है, हम लोग भी नहीं रहने वाले हैं, पशु जो भी है यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ये पुराना जो पृथ्वी यीशु ने बनाई है उसके सामने से निकल जाएगा। और क्या होने वाला? पढ़ेंगे। और उनके लिए जगह न मिली। देखो उसके लिए जगह नहीं मिली। किसको? इंसान को, शैतान को, हर चीजों को नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखो कहाँ पे? सिंहासन के सामने। किसका सिंहासन? प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने विचार के लिए वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा हर जातियों को। प्रभु मैं कल से आ रहा था लेकिन ये दुर्बल तक ले मैंने नहीं, वो तेरा काम है वो दुर्बल तक ठीक करने के लिए। प्रभु ये ऐसा बोल दिया इसलिए मैं ऐसा हो गया, वो तेरा दुर्बलता है तुझे ठीक करने के लिए। हालेलुया। मुझे बीमारी था, तूने चंगाई नहीं दिया इसलिए नहीं आया। तेरे पास विश्वास नहीं था इसलिए तू चंगाई नहीं पाया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। लोग ऐसा बोलते ना, मैं कल से जाके थक गया हूं, मुझे ये नहीं वो नहीं हुआ। हमको अनंत जीवन बड़ा है या इस संसार का जीवन बड़ा है? बताइएगा कौन सा बड़ा है? हालेलुया। तो हमारे जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, लड़ाई झगड़ा आएगा, परीक्षा आएगा, हर चीज आएगा। इसको क्या करना? डस्टबिन में फेंक देना इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मरे हुए छोटे बड़े लोग, चाहे बच्चे ले लो, बड़े ले लो, या अच्छा सेवकाई करने वाले ले लो, या छोटा सेवकाई करने वाले ले लो, या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा या प्राइवेट का बहुत बड़ा ऑफिसर ले लो या छोटा ले लो, सबको एक दिन वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह के सामने। किस लिए? न्याय के लिए। हाँ। धुएं देखा और पुस्तकें खोली गई। देखो यहाँ पे क्या खोली जा रही है? पुस्तकें खोली जा रही है। ये जो जीवन पुस्तक, हमारा जीवन का पुस्तक पहला इस धरती पे यही है, बाइबल है। इस जीवन पुस्तक से हमारा जीवन बदल सकता है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। वही एक पुस्तक जो हमारा नाम में जो है पुस्तक, हाँ पढ़ेंगे। फिर एक और पुस्तक खोली गई, और एक वो जीवन का पुस्तक है, हाँ, अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार, उसके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। मरे हुए का क्या किया गया? न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। देखो आगे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। आपको बात आई समझ में? और लास्ट वाला पढ़ देंगे और हम बंद करेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, नहीं दिखा, वो आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में। अगर हमारा नाम जीवन पुस्तक में नहीं है तो हम गए काम से। सिर्फ नाम के लिए कले से आने से नहीं चलेगा, नाम के लिए यीशु मसीह को अपनाने से नहीं चलेगा, नाम के लिए प्रार्थना करने से नहीं चलेगा, नाम के लिए वचन पढ़ने से नहीं होगा, नाम के लिए यीशु बोल के नहीं बुलाने से नहीं होगा। हृदय और आत्मा से प्रभु के साथ चलना है। दुख आएगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगा, आपको परीक्षा आएगा, हर चीज आएगा। इसको कचरे डब्बे में डाल के प्रभु का हाथ पकड़ के चलते जाने का है।
उसको बोलते विश्वास। आज लड़े झगड़े होने से या अलग चीज आने से, प्रभु को छोड़ के भाग जाने से, इसको विश्वास नहीं बोलते हैं। प्रार्थना बंद कर दिए या वचन पढ़ना बंद कर दिए, यीशु से संपर्क बंद कर दिए या कले से जाना बंद कर दिए, जो कुछ भी ले लो, इसको विश्वास नहीं बोलते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आया, मैं कभी प्रभु को छोड़ा। अगर मैं प्रभु को छोड़ा होता, आज इस मंजिल पे नहीं पहुंचा होता मैं। जब हम प्रभु के हो जाते हैं, हमारे जीवन में उंगली दिखाने वाले, हमारे बात पीछे बुरी करने वाले, बुरी बात बोलने वाले या झगड़े लगाने वाले, अलग अलग चीजों करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। शैतान आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, उसी बातों से, उसी चीजों से। गिरना नहीं हम लोगों को, हम लोगों को कभी नहीं गिरना है। हम प्रभु को थाम लिए, आखिरी सांस तक चलने का है, ताकि हम एक दिन जो रास्ते में जा रहे हैं, जो टिकट कटाए हम, उसी नाम से वो स्टेशन पे हम पहुंचे। हालेलुया। दूसरा स्टेशन में नहीं पहुंचना है हम लोगों को। जिस स्टेशन का नाम में हम अपना रिजर्वेशन किए हैं, उसी स्टेशन में पहुंचना है। हालेलुया। बीच रास्ते में नहीं, बीच स्टेशन में हम लोगों को नहीं उतरना है। हम उस स्टेशन के लिए अपने नाम पर टिकट कटाए, उसी में जाना है हम लोगों को। हम जब मसीह में बढ़ते जाएंगे तो हमको शताब नहीं आएगा। दूसरा तिमोथी 1:7 पढ़ेंगे और बंद करेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 1:7। नया नियम में रहेगा, जल्दी से पढ़िएगा, समय नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमने भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। क्या दिया है? सामर्थ, प्रेम, हालेलुया। और क्या चाहिए? वो इस्तेमाल करना है। हर चीज के लिए नहीं डरना है हम लोगों को। हमारे जीवन में प्रभु काम करते हैं, उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में खुद अनुभव किए है, देखे है। हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है। हम देखेंगे 3:12, वही तिमोथी का। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। क्या जाएंगे? सब सताए जाएंगे। नोट कर लेना, वचन में नोट कर लेना, आप लोग अंडरलाइन कर लेना वो वचन को। फिर से जोर से पढ़ेंगे हम, जोर से पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु पर जितने मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, क्या? भक्ति के साथ जीवन बिताना, भक्ति, पवित्रता, भय से जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। उसको सताए जाएंगे। कौन सताएंगे पता है? कौन सताएंगे? 12। शैतान। किसके द्वारा? खुद के परिवार के द्वारा। आपके परिवार ही आपका शत्रु होंगे। दूसरे लोग नहीं आएंगे। आपके पति आएंगे, आपके पत्नी आएंगे, आपके बेटे आएंगे, बेटी आएंगे, भाई बहन आएंगे, माता पिता आएंगे, रिश्ते लोग आएंगे। शैतान उसी के द्वारा आपको सताना शुरू करेगा। शायद कुछ लोग यहाँ पे जितने भी हैं, सताने में आज सुन सुन के, आंखों में देख के दुखी में भी जीवन बिता रहे। प्रभु को मैंने अपनाया, प्रभु मुझे चैन नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है करके कोई सोचने भी नहीं। वचन कहता है, क्योंकि हम छोटे मोटे लोग नहीं है। आप भी हम पूजा विधि करेंगे, कोई नहीं सताने वाले नहीं दिखेंगे आपको। हालेलुया। आप भी हम मूर्ति का पूजा करेंगे, आपको कोई भी नहीं सताएगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर का बेटे और बेटी हो, उसके नाम पर आप चलते, इसलिए शैतान जलता है। हालेलुया। शैतान जलता है, जलसी है वो हमारे ऊपर, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हो गए। लोग अच्छा बंगला या कार खरीदने से थोड़े लोग देख के जलसी हो जाते हैं कि नहीं, लेकिन शैतान हमको देख के, मसीह लोग को देख के वो जलसी होता है।
हालेलुया। हालेलुया। हमने देखे यहाँ पे फिर से वही प्रकाशित वाक्य का आखिरी 15 वाला पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, नहीं दिखा, वह आग की झील में डाला, वो नरक की आग के झील में डाल दी जाएगी। हमारा वो परिस्थिति अपने जीवन में नहीं आती। मैं एक चीज बता देता हूं, एग्जाम्पल, मेरा मम्मी डैडी एग्जाम्पल ले लो, क्या मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है? नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा भाई बहन क्या मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है? क्या पति उसको पत्नी को स्वर्ग लेके जा सकता है? क्या पत्नी पति को स्वर्ग लेके जा सकता है? क्या बेटे या बेटी माता पिता को स्वर्ग लेके जा सकता है? कोई नहीं। खुद का आत्मा के लिए खुद जिम्मेदार है। आज हम पति के लिए सोचेंगे, पत्नी के लिए सोचेंगे, संसार के लिए, परिवार के लिए सोचेंगे। आपका आत्मा का, आपका जीवन का खुद आप जिम्मेदारी हो। आपको एक परिवार बना के यीशु ने दिया है। हालेलुया। आपको परिवार बना के यीशु ने दिया है। उस परिवार के लिए चिंता मत कीजिएगा, आप यीशु के लिए चिंता कीजिए, खुद का आत्मा के लिए चिंता कीजिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपका प्रार्थना सुन के उसको बदले। हालेलुया। आपका बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए चिंता मत करो। उसके लिए आप ध्यान देते हुए चिंता करते हुए एक दिन मर जाओगे, आपका नाम वहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, आप खुद फंस जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं परिवार को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वचन के अनुसार आपका पति या पत्नी को घृणा करो। मैं इतना कह रहा हूं उसके लिए सोचो मत, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ताकि आपका प्रार्थना से आपका पति परिवर्तन हो, पत्नी परिवर्तन हो, आपके परिवार परिवर्तन हो। उसके लिए ध्यान देते हुए एक दिन आप खुद यीशु का हाथ से आप फिसल ना जाओगे। आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखी हुई काटी जाएगी। ये सारा चिंता आपने को करना है। कितना दिन ऐसा जिएंगे संसार के लिए, खुद का परिवार के लिए? आज तो बहुत लोग ऐसा सोच देते हैं, मेरे ये बेटी नहीं सुनता है, मेरा ये बेटा नहीं सुनता है, मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा पति। अरे तू उसको कुछ नहीं कर सकता है, तू उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। तेरे पास मेरे पास कुछ ताकत है नहीं जो उसको तो ठीक कर सकता है। लेकिन हाँ, एक ताकत है यीशु के नाम पे, तू उसका नाम लेकर प्रार्थना कर, उसी का नाम में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसी का नाम में सब कुछ हो सकता है। तेरे पास ना मेरे पास कुछ शक्ति है नहीं जो तू उसको बदल सकता है या तू उसको ठीक कर सकता है। तो कुछ नहीं, तू उसके लिए सोचने से भी फायदा नहीं है, तू उसके लिए कुछ ध्यान देने से भी फायदा नहीं है, तू रो रो के गिड़गिड़ाने से भी फायदा नहीं है। तू सिर्फ यीशु का नाम लेके प्रार्थना कर, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि वो हमको बनाया है, वो हमको ही ठीक कर सकता है। हालेलुया। ये घड़ी पहना हूं मैं अभी भाई को दे दूंगा, मेरा घड़ी खराब हो गया करके, वो बन पाएगा? बना पाएगा? जो लोग इस घड़ी को बनाया है उसी को मैं दूंगा, वो तो ठीक करके दे सकता है। उसी समान जो हमको बनाया है, पिता ये ले मेरा पति को, पत्नी को, मेरे बेटे या बेटी को, मेरे परिवार को, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तू ही ठीक कर ले। प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु उसको ठीक करेंगे। हालेलुया। आज जो वचन हम पढ़े, शैतान कब आएगा, आग का गोला कब आएगा, और ये पृथ्वी नहीं रहने वाला, और जीवन का पुस्तक में नाम लिखवाना है या नहीं, क्या क्या करना है, घर जाने के बाद इस 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। संसार में मत रहिएगा, प्रभु का दिन निकट है। कलेसिया से दूर मत हो जाइएगा। वचन पढ़ने से आपका जीवन बदलता है। घर जाके हर रोज वचन पढ़िए। ये ऐसा लेके जाके ऊपर रख दिए रखो मत, ये पढ़ने के लिए दिया है, जीवन बदलने के लिए हर रोज पढ़ना है। लोग क्या करते, ऐसा सुन के लेके वहां रख देते हैं, पढ़ते भी नहीं। तो आपको सीखने के लिए कहां मिलेगा, है कि नहीं? उसको ऐसा पप्पी दे देते हैं और अच्छा से फोल्ड करके लेके ऊपर रख देते हैं। पास्टर जी ने रविवार को ये बोला है, बस पढ़ लिया, हो गया। हर रोज पढ़ना है, उसको रखने के लिए नहीं दिया है कि नहीं? मैं ठीक है, आप लोग हंस रहे हैं। आप खाना मत खाओ, 2 दिन खाना मत खाओ, कैसा लगेगा?
कैसा लगेगा? आएगा, गिरेगा, मार हो जाएगा। एक शरीर को खाना का जरूरत है, एक आत्मिक का जीवन को ये आत्मिक का रोटी का जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, परिवर्तन होने के लिए। हम नया नया बाइबल खरीद लेते हैं और उसको चुम्मा के साथ लेके रख देते हैं वहां पे। मैं पिछले हफ्ता मैं एक जगह में गया प्रार्थना के लिए। बड़ा इंसान है वो, उम्र में 60-70 होता है। उसका बुखार था, आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा है। तो मैंने उसको एक वचन बोला प्रार्थना करने से पहले, पढ़ के सुनाया। तो क्या किया, एक बैग में रखा था वो, अच्छा से बैग में रखा, निकाला, ये क्या निकल रहा करके मैं देख रहा हूँ उसको। देखिए तो बाइबल निकल के मैं जो वचन बोला वो भी पढ़ रहा, मैं भी पढ़ा। होने के बाद चलो हम प्रार्थना करेंगे। अभी क्या कर रहा उसको ऐसा चुम्मा करके वो अंदर रख रहा हो, बस हो गया उसका काम। आज भी लोग ऐसा विश्वासी लोग हैं, इसको हर रोज पढ़ना है। अगर हर रोज नहीं पढ़ेंगे ज्ञान नहीं आएगा। आपको कैसा जीना है, कैसा चलना है, यीशु के साथ कैसा संपर्क बनाना है, आपको मालूम नहीं पड़ने वाला। हम स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग को देखे तो याद आता है, हम स्टडी क्यों करते हैं, दिन रात क्यों करते हैं बताइएगा बच्चे लोग, वो याद रहे। कि क्या क्या आने वाले दिनों में एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएगा, मैं उसके लिए तैयारी करना है, मेमोराइज करना है कि नहीं। जब एक पढ़ाई के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए दिन रात मेहनत करके हम मेमोराइज करते हैं फालतू चीजों के लिए जो इस संसार का है, इस जगत का है, जीवन आनंद जीवन के लिए क्यों हम मेहनत ना करें? जरा सोचो आप। तो हम लोगों को तैयारी करना है, हम लोगों को तैयारी करना है। चलिए हम सब लोग प्रार्थना करें। और अगर हमारा जीवन आज भी गिरा हुआ है, आत्मा, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक से बढ़ नहीं पा रहे हैं, या वचन नहीं पढ़ रहे हैं, या कलेश को बराबर नहीं आ पा रहे हैं, आज एक वादा करेंगे, नहीं तो आग का गोला एक दिन आएगा, हमारा जीवन में वही हालत होगा। वो परिस्थिति देखने के लिए हम लोगों को प्रभु को लेके, उसका नाम लेके नहीं चलना है। आइए हम सब लोग अपना अपना आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने आज का दिन में जो वचन सुनाया है, वो वचन अपने हृदय में रख के पालन करे। और पिता वो वचन के अनुसार हम जिए, हर रोज वचन पढ़ने के लिए कोशिश करें, हर रोज प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें। और पिता हम आपसे विनती करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पिता तेरे ऊपर भरोसा रख के जिए, विश्वास करें मेरे पिता, और हर रविवार को कलेसिया को आते हुए हम आगे चले मेरे पिता। ऐसा हृदय हम सब पर दया कीजिए मेरे पिता। जो लोग ऑनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग यहाँ पे हमारे साथ आज का दिन में इकट्ठे हुए पिता, हम सब पर रहम कीजिए, दया कीजिए, ताकि पिता हम हर रोज पवित्र होकर जीवन बिताए आपकी रक्षा के लिए। हमारा गुनाह, हमारा गलतियां, हमारा दुर्बलता, हमारा हर एक पापों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हम लोगों को क्षमा कीजिए, जाने अनजान में अगर हम आपको दुख दिए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पिता हमको क्षमा कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके लहू से शुद्ध कीजिए मेरे पिता, आपके लहू से शुद्ध कीजिए मेरे पिता, ताकि हम पवित्र बने और सदा सर्वदा आखिरी सांस तक पिता पवित्र होकर के जीवन बिताएं। पिता मेरे जितने भी हम प्रार्थना किए, यहाँ पे वचन सुने हैं पिता, वो वचन को अपने हृदय में बांध के चले, ऐसा हृदय दे मेरे पिता। अपना जीवन का पुस्तक में पिता नाम लिखो, यीशु के नाम से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मेरे पिता। अगर हमारा नाम, अपने परिवार का नाम, अपने कलेशिया लोगों का नाम, जो ऑनलाइन में है उन लोगों का नाम पिता, जो लोग आपको विश्वास करते हैं उन लोगों का नाम अगर जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा है,
तो पिता हम विनती करते हैं, दया करके लिखिए मेरे पिता, Yes. हमारा हर एक का नाम जीवन पुस्तक में लिखिए, ताकि हम पिता आपके साथ रहे। हम आपका साथ रहना चाहते हैं मेरे पिता। हम वो आग का गोला के जो दुख और दर्द का दिन देखना नहीं चाहते हैं मेरे पिता। शैतान के साथ हम नरक के वो दुख का दिन देखना नहीं चाहते मेरे पिता। हमारा गुनाह, हमारा हर चीजों को क्षमा करना पिता, और आपके लहू से शुद्ध करके पिता पवित्र बना दे, ताकि पिता तेरे राज्य में हम स्थान पाए। अगर हमारे परिवार में, अपने जीवन में, अगर जीवन पुस्तक में अगर नाम नहीं लिखा हुआ है पिता, तो तू आज नाम लिख मेरे पिता। हम दया और विनती के साथ पिता हम आपके नाम में निवेदन करते हैं पिता, दया करके हम सब लोगों का नाम लिखिए मेरे पिता। हम सब लोगों का नाम लिखो मेरे पिता। पिता अगर तू नहीं हमारा देखभाल करेगी तो कौन करेंगे मेरे पिता। अगर तू हमारा नाम नहीं लिखेंगे जीवन पुस्तक में तो कौन लिखेंगे पिता। हमारा दुर्बलता को मत देखो, हमारा पापों को मत देखो, हमारा हर चीजों को मत देखो मेरे पिता। हमारा आत्मा के लिए तू देख, जो वही आत्मा के लिए तूने इस धरती पे आया था मेरे पिता। हमारे जीवन में, परिवार में कोई भी पवित्रता नहीं है मेरे पिता। जब तक कि तू पवित्र नहीं बना देगा, जब तक कि तेरा धार्मिकता में चलने के लिए नहीं देगा पिता, हम कुछ नहीं है मेरे पिता, हम कुछ नहीं है। दया कीजिए पिता, हमारे सारा चीजों को क्षमा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, इस वचन के अनुसार जीने के लिए मदद कीजिए करके अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।